नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कि कहां किया गया गणित मेले का आयोजन, कहां कोरोना वैक्सीनेशन कैंप में 50 लोगों को लगा टीका। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। जौनपुर जिला के शाहगंज नगर सिटी नर्सिंग होम द्वारा कोरोना वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें 50 लोगों का टीकाकरण हुआ, जिसमें कुछ लोगों को पहली खुराक तो कुछ लोगों को दूसरी डोज दी गई। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र शाहगंज की टीम की निगरानी में एक कैंप संपन्न कराया गया। कार्यक्रम आयोजक सिटी नर्सिंग होम के संचालक डॉक्टर तारिक बरूद्दीन शेख ने चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर फारूकी साहब का धन्यवाद देते हुए कहा कि पूरे नगर में टीकाकरण का काम बहुत सुंदर तरीके से सरकारी अस्पताल में चल रहा है। सिटी नर्सिंग होम के प्रबंधक श्रीमती डॉक्टर सैयदा हुमैरा तारिक शेख ने नगरवासियों से अपील की कि जो लोग अभी भी किसी कारणवश रह गए हैं वो तुरंत अपना टीकाकरण पूरा करवा लें। जैसा कि आपके सहयोग से स्वास्थ्य विभाग द्वारा आपने अपने सिटी नर्सिंग होम के बगल में जो है कोरोना वैक्सीन कैंप लगवाया हुआ है, इसके बारे में क्या कहना है, किस तरह से आप कार्य कर रहे हैं? जी, कार्य देखिए, आज कोविड-19 वैक्सीनेशन कैंप सिटी नर्सिंग होम द्वारा आयोजित और सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक का समय था। अब तक 44 लोगों का वैक्सीनेशन हो चुका है। उसमें कुछ लोग पहली डोज तक अभी तक नहीं लगवाए थे। बहुत सारे लोग पहली डोज वाले हैं, कुछ लोग दूसरी डोज लग रहा है। जैसा कि माननीय जिला अधिकारी द्वारा अधिकारियों को, चिकित्सा विभाग स्वास्थ्य अधिकारियों को आदेश है, निर्देश है और प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार पूरा लगी हुई है कि पूरे देश में एक भी व्यक्ति न कोरोना से पॉजिटिव हो, न ही वैक्सीनेशन किसी का रह जाए। लगभग अब तक 130 करोड़ से ऊपर पूरे देश में फर्स्ट वैक्सीनेशन की डोज लग चुकी है। लगभग आधी से ज़्यादा आबादी को सेकंड डोज लग चुकी है। प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार, जिलाधिकारी महोदय, चिकित्सा अधिकारी महोदय, सबके प्रयास से और सबके आदेश निर्देश से और समाजसेवी संस्थाओं द्वारा और सब समाज द्वारा तमाम कैंप लगवाए जा रहे हैं। लोगों को जागरूक किया जा रहा है, बताया जा रहा है कि कोरोना से बचने के लिए सबसे बेहतर उपाय, सबसे बेहतर मेडिसिन। जौनपुर से दिवाकर मिश्रा के साथ दीपक सिंह की रिपोर्ट। सैंडर्स तालाब के बंदरबोस्तधारी मछली उत्पादक को फर्जी व्यक्ति के PIL के आधार पर हटाने का प्रयास निंदनीय है, ऐसा शत्रुघ्न कुमार शत्रु ने कहा। झारखंड क्रांति मंच के संस्थापक शय केंद्रीय अध्यक्ष शत्रुघ्न कुमार शत्रु ने प्रेस बयान जारी कर कहा कि फर्जी व्यक्ति के PLI के आधार पर बंदोबस्तधारी मछली उत्पादकों को मोदिनी नगर के मेयर श्रीमती अरुणा शंकर द्वारा वहां से हटाने का प्रयास मछली उत्पादकों के पेट पर लात मारने जैसा अन्याय है। उसके खिलाफ JKM आंदोलन को प्रतिबद्ध किया जाएगा। जारी बयान में उन्होंने कहा कि बड़ी ताज्जुब की बात है कि करीब 8.45 एकड़ में फैले तालाब की कीमत पर मापी ने मेयर परिवार समेत कई रसूखदारों के अवैध कब्जे के खुलासे के बावजूद उनके खिलाफ एंटी इनकरप्टमेंट ड्राइव नहीं चलाई जा रही है। वहीं हजारों की संख्या में मछुआरों के आजीविका का स्रोत स्टैंडर्ड तालाब में कथित कब्जे, प्रदूषण और वेस्ट मटेरियल को डालने के आधार पर बनाकर गरीब मछुआरों के पेट पर लात मारने का प्रयास किया जा रहा है, जो काफी ज्यादा निंदनीय है। जो मछुआरों को सोची समझी साजिश के तहत जो उजाड़ने की कार्रवाई हाई कोर्ट में कथित रूप से फर्जी व्यक्ति के द्वारा PIL के माध्यम से किया जा रहा है, इसकी जांच करने के लिए हम लोग यहाँ आए हुए हैं। हम पलामू जिला प्रशासन और मेयर महोदया को ये कहना चाहते हैं कि जिस तरह का आरोप मछुआरों पर लगाया जा रहा है, हम इसकी निंदा करते हैं। जहाँ तक खुले में मीट और मछली बेचने की बात है, तो मार्केट में अनहाइजेनिक तरीके से खुले में मीट और मछली बेचा जाता है, वहाँ पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं हो रहा है। लेकिन यहाँ जिन मछुआरों का पेट चलता है, इस तालाब में बाज़ाब्ता उनकी बंदोबस्ती है, वो 50-60 हज़ार रुपये
60,000 राजस्व भी देते हैं। और तब हाई कोर्ट में ये कहा जा रहा है कि अनलॉफुली तरीके से एक्वायर करके ये जो है यहाँ इन्वायरमेंट को या पोल्यूशन फैला रहे हैं, इन्वायरमेंट को गंदा कर रहे हैं, ये बिल्कुल निंदनीय बात है। अगर मेयर मैडम को स्थापित करना ही है इनको, तो मेरा ये स्पष्ट कहना है कि सबसे पहले ये कार्रवाई बाज़ार में जो डेंजरली पॉपुलेटेड इलाके हैं मेदिनीनगर के, आप उधर करें। झारखंड पलामू से मिथिलेश विश्वकर्मा की रिपोर्ट। दतिया कलेक्ट्रेट संजय कुमार के निर्देशन एवं जिला आबकारी अधिकारी दतिया DN त्रिवेदी के मार्गदर्शन में और सहायक जिला आबकारी अधिकारी श्री एल भागौरा के नेतृत्व में आबकारी दल द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में कार्यवाही की गई, जिसमें सबसे पहले ग्राम उपराय में दबिश के दौरान अवैध मदिरा विक्रय पाए जाने पर प्रकरण कायम कर 32 पाव देशी मदिरा प्लेन जब्त किए गए हैं। कारण सागर दतिया पर दबिश के दौरान प्रदेश मदिरा विक्रय पाए जाने पर एक प्रकरण कायम कर 6 लीटर अवैध हाथ भट्टी शराब जब्त की गई है, जिसके बाद सवेरा चुंगी दतिया पर दबिश के दौरान अवैध मदिरा विक्रय पाए जाने पर एक प्रकरण कायम कर 8 लीटर अवैध हाथ भट्टी शराब जब्त की गई है। इसके बाद कई सारी शराबी इसी तरीके से हाथ भट्टी शराब की जब्ती की गई है। उक्त कार्रवाई में आबकारी उप निरीक्षक तुकाराम वर्मा, श्री धनु भदौरिया, आबकारी उप निरीक्षक और आबकारी मुख्य आरक्षक श्री शारदा प्रसाद तिवारी, आबकारी आरक्षक रवि विसारिया, लक्ष्मी नारायण मांझी, मनीष यादव समेत कई चालकों पर सराहनीय योगदान रहा। दतिया से सी न्यूज संवाददाता नितिन दातरे की रिपोर्ट। गया में कोर्ट में गवाही देने जा रहे एक युवक को अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। गोली गर्दन में लगी थी। गोली चलने से कोर्ट के अंदर और बाहर दोनों जगह अफरा तफरी मच चुकी थी। मौके पर पहुंची सिविल लाइंस पुलिस ने घायल अवस्था में युवक को मगध मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया था, लेकिन वहां पर उसकी मौत हो गई। उसकी पहचान बाबू भाई के रूप में हुई है। गया शहर के चांदचौरा के 2 युवकों की 2 साल पहले टनकुप्पा थाना क्षेत्र मोड़ के समीप हत्या कर दी गई थी। इस घटना को लेकर पुलिस की कार्यवाही चल रही है। मामला भी कोर्ट में है। इसी मामले को लेकर उक्त घटना के लिए गवाह बाबू धोबी आज पेशी के लिए जा रहा था। हालांकि कोर्ट में पेशी नहीं हो पाई। इसके बाद वो वापस लौट रहा था और घात लगाए अपराधियों ने उस पर गोली चला दी, जिससे उसकी मौत हो गई। कोर्ट में थे 4 लड़कन थे। चलो पे करिए थोड़ा सा लगन की नाम बताए, लगन नाम बताओ। बाबू भाई, हम मेरा नाम धीरज कुमार, शिवम कुमार, बुलेट, चार गो थे। 2 गो बाहर था, ठीक है। हम लोग अंदर थे, ठीक है। हम बाबू भाई हम कोर्ट से बाहर निकले, बोले बाबू भैया कि गाड़ी मोड़ो। गाड़ी मोड़े, पेशाब बाबू पेशाब किए और 10 गाड़ी जिस टाइम बैठे और हम शिवम भैया भी गाड़ी स्टार्ट किए और उतने में शिवम भी आगे बढ़ गया है। हम लोग पीछे थे, गोली उतने में मार दिया। 60 की गोली मारा है। कौन लोग थे? वो हमको नहीं पता कौन लोग थे। किधर से इधर से कोर्ट की तरफ से आया, कोर्ट की तरफ से आया और नगवा गाड़ी थे ना, संजीराश्रम रोड है ना, होने से निकल गए। कितने लोग थे? एक सिंगल। कब बाइक पर थे क्या? ना पैदल थे हम। बाइक हम जैसे ही बाबू भाई गिरे, हम सही पकड़ ली बाबू भाई। ब्लू जैकेट, ब्लू पैंट, टोपी लगाए थे। क्या पहले से कोई विवाद था क्या? पिस्तौल था ब्लैक कलर का। तो पहले से कुछ पहले से विवाद था ना। कोर्ट किस लिए गए थे आप लोग? पेट पर गए। गया से सीनियर संवाददाता अशोक शर्मा की रिपोर्ट। बड़ी खबर डबरा से है, जहां पर भीतरवार के कंजरों के डेरा पर आबकारी विभाग और SAF की संयुक्त कार्यवाही की गई, जिसमें गोलपुरा चकनियापुर पर 15,000 kg गुड़ लहन जब्त किया गया और उसे नष्ट किया गया। बताया जा रहा है कि इसकी कीमत लाखों में थी। आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(1) के तहत 4 प्रकरण में पंजीबद्ध इसको कर दिया गया है। सर, आज क्या क्या कार्रवाई की गई? आज की कार्रवाई वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में चकनियापुर गोलपुरा के कंजरों के डेरे पर की गई, जिसमें 15,000 kg गुड़ लाहन जब्त किया गया। इसकी कुल अनुमानित कीमत 7,50,000 रुपये आंकी गई है और इस कार्रवाई में 4 अज्ञात प्रकरण कायम किए गए। गत दिनों में प्रकाश एक्सप्रेस मीडिया के माध्यम से अवैध मदिरा के विक्रय की सूचना मिल रही थी, जिस
पर अमरपुरा खेड़ी, टीसीपी बेरागढ़ और आंतरिक और इटाइल में कार्रवाई की गई है, जिसमें कुल डोबरा से सीनियर संवाददाता ओम बाबू प्रजापति की रिपोर्ट। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के प्रयासों से दतिया में प्रारंभ हुई दतिया प्रीमियर लीग T20 के मैचों के दौरान बीजेपी युवा नेता विवेक मिश्रा मैच के दौरान स्टेडियम पहुंचे, जहां खिलाड़ियों के बीच पहुंचकर खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया। इतना ही नहीं, दोनों टीमों के बीच खड़े होकर सिक्का उछालकर टॉस कराया। ये देखकर खिलाड़ियों के जोश उत्साह को बढ़ने लगा। साथ ही बीजेपी के युवा नेता डॉक्टर विवेक मिश्रा के द्वारा बीजेपी के कार्यकर्ता अतुल भूरे चौधरी और कार्यकर्ताओं के साथ दर्शक और खिलाड़ियों के बीच बैठकर मैच का आनंद उठाया। दतिया से सीनियर संवाददाता नितिन दात्रे की रिपोर्ट। प्रयागराज में 23 दिसंबर यानी कल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने देश और विदेश में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए देश के प्रधानमंत्री और चुनाव आयोग से अनुरोध किया है कि वो उत्तर प्रदेश में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव में इस तीसरी लहर से जनता को बचाने के लिए राजनीतिक पार्टियों के द्वारा भीड़ एकत्रित कर चुनावी रैलियों पर रोक लगवा दें। राजनीतिक पार्टियों से कहा जाए कि वो चुनाव प्रचार केवल टीवी और समाचार पत्रों के माध्यम से करें। प्रधानमंत्री से अनुरोध करते हुए हाईकोर्ट जज ने कहा कि वो पार्टियों की चुनावी सभाएं और रैलियों पर रोकने के लिए कड़े कदम उठाएं। प्रधानमंत्री चुनाव टालने पर भी विचार कर सकते हैं, क्योंकि जान है तो जहान है। यह आदेश जस्टिस शेखर कुमार यादव ने उत्तर गिरोहबंद कानून के तहत जेल में बंद आरोपी संजय यादव की जमानत मंजूर करते हुए दिया। संजय यादव के खिलाफ इलाहाबाद के थाना कैंट एरिया में मुकदमा दर्ज है। प्रयागराज से सीनियर संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। रीवा हनुमाना तहसील के अंतर्गत कोडवा के जंगल में अवैध खनन जारी है। जंगल विभाग पुलिस विभाग की मिलीभगत से ये पूरा खेल चल रहा है। जेसीबी लगी हुई है। आखिर मध्य प्रदेश शासन कब तक लगाएगा इस पर लगाम, ये कहा नहीं जा सकता है। धरती का सीना चीरने वालों का खुलेआम किया जा रहा है खनन। सीनियर संवाददाता उमाशंकर सेन के साथ रोहिणी कुमार की स्पेशल रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें सी न्यूज भारत के साथ।